हरे कृष्णा। हम लोग वैदिक साहित्य से संकलित गृहस्थ आश्रम का महत्व से संबंधित श्लोकों से चर्चा कर रहे हैं। क्यों पुराण चतुर्थ अंश अध्याय 2 श्लोक संख्या 117 से 120 पराशर ऋषि और मैत्रेय मुनि का संवाद। इसमें सौभरी मुनि अपना अनुभव बता रहे हैं कि भौतिक इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। यदि कोई सोचता है कि ये भौतिक इच्छा पूरी हो जाए उसके बाद फिर कोई भौतिक इच्छा नहीं, तो भौतिक एक के बाद एक इच्छाएं उत्पन्न होती रहेगी, तो उसका कोई अंत नहीं है। तो ये श्लोक इस प्रकार से पदभ्याम गता यौवनिनश्च जाता दारेश संयोगमितः प्रसूता दृष्ट्वा सुतास्तव प्रयुसुतिं दृष्टुं पुनर्वाच्छति मेडन्तरात्मा दृक्ष्यामि तेषामिति प्रेतप्रसूतिं मनोरथो मे भविता ततोऽन्यः पूर्णोऽपि तत्राप्यपरस्य जन्म निवार्यते केन मनोरथस्य आमृत्युतो नैव मनोरथानाम् अन्तडोऽस्ति विज्ञानमिदं मयाधः मनोरथासक्ति परस्य चित्तं न जायते वे परमार्थ संगी समे समाधिर्जल्वा समित्र मत्स्यस्य संगात् सहसैव नष्टः परिग्रह संगकृते मयायं परिग्रहोत्था च ममाति लिप्सा। अनुवाद। मेरे पुत्र पैरों से चलने लगे, युवक हो गए, इन सबों का विवाह भी हो गया, अपने पुत्रों के भी पुत्रों को मैंने देख लिया। अब मेरी अंतरात्मा उन पौत्रों के भी पुत्रों को देखना चाहती है। यदि मैं उन सबों को भी देख लूंगा तो फिर मेरे नए मनोरथ उत्पन्न हो जाएंगे। अनेक भी पूर्ण हो जाने पर फिर नवीन मनोरथ उत्पन्न होंगे। उन मनोरथों को कौन रोक सकता है? मैंने आज जान लिया कि मृत्यु काल पर्यंत मनोरथों का अंत नहीं हो सकता। जिसका मन मनोरथों में लगा हुआ है उसका मन परमार्थ में नहीं लग सकता। सौभरी मुनि कह रहे हैं, मेरी वह समाधि जल में निवास के साथी मत्स्य के द्वारा सहसा विनष्ट हो गई। उस संग के ही कारण मैंने दार परिग्रह विवाह किया। उसके कारण मेरी अभिलाषा अत्यंत बढ़ गई। यानी कि भौतिक इच्छाओं का कोई अंत नहीं है और भौतिक इच्छाओं को पूरा करने के बाद फिर भगवान का भजन में लगेंगे तो ये इच्छाएं कभी समाप्त नहीं होगी, इच्छाएं नई नई उत्पन्न होती रहेगी। ये सौभरी मुनि का अनुभव वो बता रहे। तो भौतिक इच्छाओं की ओर ध्यान ना देकर अपने मन को संसार में न लगाकर परमार्थ में लगाना चाहिए। फिर श्री वामन पुराण अध्याय 93 श्लोक संख्या 28 प्रहलाद महाराज और बलि महाराज जी का संवाद। भवजलधिगतानां द्वन्द्ववाताहतानां सुतदुहितृकलत्रत्राण भारार्दितानां विषम विषयतो जे
मजातां मप्लवानां भवति शरणमेको विष्णुपोतो नराणाम्। अनुवाद: संसार रूपी अगाध समुद्र में डूबे हुए द्वंद्व रूपी वायु से आहत पुत्र, कन्या, पत्नी आदि की रक्षा के भार से दुखी नौका के बिना भयंकर विषय रूपी जल में डूबते हुए मनुष्यों के लिए विष्णु रूप नौका ही एकमात्र सहारा होता है। तो इस संसार की तुलना की गई है एक अगाध समुद्र, और एक तो समुद्र में हो, ऊपर से वायु से आहत हो। वायु क्या है? द्वंद। और फिर ऊपर से दुख, किस चीज का? पुत्र, कन्या, पत्नी आदि की रक्षा के भार का। और ये नौका डूब रही हो, यानी कि शरीर मृत्यु की ओर बढ़ रहा हो। तो क्या सहारा है? भगवान विष्णु रूपी नौका ही एकमात्र सहारा है। तो आज हम इसको यहीं पे ही विराम देंगे। कल से एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। श्री हरिनाम संकीर्तन की जय, श्री राम प्रभु की जय, शिल प्रभुपाद की जय। निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।